हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं आज हम जाल से। ठीक है गाइस। तो जाल दिखने में ऐसा होता है और ये इसकी तरह दिखता है, दाल की तरह या डाल की तरह। दाल में ऊपर नीचे नुक्ता कोई भी नहीं होता और डाल में ये वाला सिंबल होता है, तो इसे डाल बोलते हैं, इसे दाल बोलते हैं। द ये ड साउंड पैदा करता है उर्दू में, ये द साउंड और ये ज़ साउंड। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ज़ यानी जेड की आवाज़ जो होती है इंग्लिश में, हिंदी में इसको बनाने के लिए ज पे ये पॉइंट लगाते हैं तब ज़ हो जाता है। लेकिन उर्दू में ज़ के लिए एक तो जाल होता है और एक जे होता है और एक ज़्वाद होता है। तो ये भी ज़ साउंड, ये भी ज़ साउंड, ये भी ज़ साउंड, लेकिन इसकी साइंस अलग है। ठीक है। इसको ज़बान को अलग तरीके से बोलते हैं, इसको ज़बान को कहीं और ला के बोलते हैं मुंह के अंदर, और ये ज़्वाद जो है ये इसको अलग ला के। लेकिन आप साइंस मत देखिए क्योंकि ये अरबिक में होती है साइंस। ठीक है। इस साइंस को आप समझेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप उर्दू में समझें सिंपल। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। और जाल को किस तरह से शुरू में यूज़ करते हैं, किस तरह से बीच में, बाद में, इस तरह से हम इसकी 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। तो पहला पार्ट आप आज शुरू करते हैं और प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसमें इससे पहले जो मैंने वीडियो बना रखी है ना, आप उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपसे मिस हो गई हो। ठीक, यानी कि अलिफ बे पे अलिफ मद और इसका यूज़ करते हुए कैसे वीडियो बनाते हैं, आइए जाइए, ये सब चीज़ें भी मैंने बनाई हुई है कि आइए लीजिए कीजिए पिए, ये सब वीडियो कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं उर्दू में वर्ड्स, तो ये मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर चेक किया करें एक बार। तो ये है पहला वर्ड, हम लेते हैं ज़ात। ज़ा के लिए ज़ाल लिखेंगे और अलिफ, ये हो गया ज़ा। और ते के लिए ये ते लेटर उर्दू में ये ते है, और ये ज़ाल अलिफ इतना हुआ ज़ा। ठीक है। और यह हुआ ता। ठीक है, क्योंकि ता नहीं करना है, ज़ात। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्ड ज़ात। ठीक। उसके बाद गाइस हम लिखते हैं एक और वर्ड इसमें। ठीक है। ज़ात का मतलब वही है बरादरी, कबीला, किस्म, हैसियत, जाति, है ना। और अगला है ज़ाती। उर्दू में है एक जाति भी होता है, ज़ाती भी होता है। ठीक है। तो ज़े और अलिफ ज़ा और ते ये ज़िर ती। तो ये जो ये होता है ये किसी के साथ भी आएगा, जैसे का बन जाएगा तो की हो जाएगा, नून के साथ नी बन जाएगा। ठीक है। मीम के साथ मी बन जाएगा, सीन के साथ सी बन जाएगा, काफ के साथ कई बन जाएगा, गाफ के साथ गी बन जाएगा, है ना। ये गाफ ऊपर है, बस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लगाते जाइए ई के छोटी ए के साथ, और उस पर ई की मात्रा लगाती जाइए। ठीक। बहरहाल अब देखते हैं जाति के बाद अगला वर्ड हमारे पास है जायका। जायका। अच्छा, ये जाति, सॉरी, ये जाति वाला जाति नहीं है, हिंदी में एक जाति होता है, ये जाति है। ठीक है। ये अरबिक वाला जाति है, इसका मतलब होता है असली, है ना। असली यूँ लिखते हैं ना, अलिफ स्वाद लाम ये ज़िर ली, ये हो गया असली। असली, हकीकी, निजी, है ना, अपनी अपनी चीज़, यानी कहते हैं ज़ाती कार है, यानी कि अपनी कार है। ठीक है। या पर्सनल बोल सकते हैं इसको। ठीक। तो गाइस अब देखते हैं दैट वेरी वेल। अगला वर्ड हमारे पास है जायका। तो जाल अलिफ, और ये जो है ये इतना जो लाए है ये हमजा लगाने के लिए, जाए जाए, ये जाए बनाएगा, जाए, फिर काफ, फिर छोटी है। ये जो है छोटी है कैसे है, यानी इसका जो शॉर्ट फॉर्म है या तो ये होता है या फिर ये होता है। ठीक है। इस छोटी है का, और इसकी साउंड भी ह जैसी होती है। एक बड़ी है होता है, इसका साउंड ह हलक से ह निकलता है, और ये सिंपल ह जो हिंदी में होता है ना। हिंदी में ह नहीं कहते हैं, सिंपल ह कहते हैं। उर्दू, फारसी, अरबी में ह और ह, इसमें साइंस लैंग्वेज के मतलब किस तरह से ज़बान कहाँ ले यानी आवाज़ कहाँ से निकालनी, ये एक साइंस है अरबिक लैंग्वेज में, तो ये अरबिक में ज़्यादा होता है। ठीक है। बाकी हिंदी में सिंपल बोलना हो तो हिंदी में हम या हौसला, लेकिन अरबी में या उर्दू में बोलना चाहेंगे तो हौसला कहना पड़ेगा। हौसला, हिम्मत को हिम्मत कहते हैं, लेकिन हौसला को बड़ी है से बोलते हैं, इसलिए आवाज़ हलक से निकलनी चाहिए। ठीक। तो ये जायका हो गया, ये छोटी है, यहाँ मैंने बताया आपको शॉर्ट फॉर्म। अब उसके बाद है जायकेदार, इसी वर्ड से बना है तो जायकेदार लिखते हैं। जाल अलिफ काफ हे, ये हमज़ा और ये काफ का दो निकता, जायका, दाल अलिफ और रे, ये हो गया दा, ये हो गया रे, ये हो गया जायकेदार। ठीक है। सो गाइस आप समझ सकते हैं गैस। तो देखते हैं। और एक वर्ड है जायकेदार यानी मज़ेदार, लजीज, है ना। एक होता है ज़ख़ीरा। तो जाल खे ये ज़र खी, जाल खे का शॉर्ट फॉर्म ये ज़ख़ी, और रे और छोटी है फुल फॉर्म, तो ये हो गया ज़ख़ीरा। रह नहीं बोलेंगे, लेकिन हल्का सा आवाज़ साउंड टच करेंगे, बहुत मामूली। ज़ख़ीरा जैसे हिंदी में ये होता है, हिंदी में यह पढ़ते हैं ना, यह लड़का, यह मेरी कलम है, लेकिन उर्दू में भी ये का शॉर्ट फॉर्म और हे होता है, यानी य और हा इसमें भी है उर्दू में भी, लेकिन य और हा हिंदी में भी है। लेकिन हिंदी में यह हे की आवाज़ या हा की आवाज़, है ना, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उर्दू में ये
कहते हैं, कभी भी यह नहीं कह सकते। और उर्दू बोलने वाला यह कहेगा तो इसका मतलब वो उर्दू नई नई सीख रहा है, ठीक है। और वह हिंदी में वह होता है यानी कि वाव और हा, वाह और हा, इसमें भी वाव और हे है, लेकिन इसमें हे की आवाज़ बहुत कम या बिल्कुल छुएंगे नहीं, बस ये कह देंगे वो। लेकिन हिंदी में आपको वह ही कहना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हिंदी बोलने वाले हैं वही समझते हैं चीज़ें, है ना, लेकिन उर्दू में वो होता है। तो इसी तरीके से ज़ख़ीरा नहीं कहेंगे, ज़ख़ीरा कहेंगे, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं आगे। ज़ख़ीरा का मतलब ख़जाना होता है या फिर गोदाम वगैरह, है ना, इकट्ठा कोई चीज़ होती है उसे बोलते हैं ज़ख़ीरा, ठीक। और उसके बाद एक वर्ड है ज़र्रा, ज़ाल रे और छोटी है, ये हो गया ज़र्रा। रे को 2 बार पढ़ेंगे। ज़र्रा मतलब होता है पार्टिकल्स या एटम्स, ठीक है, या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे रेत की बहुत बारीक, उसे बोलते हैं ज़र्रा, ठीक है। सो गाइस वो कहते नहीं है कि मैं तो आपके सामने ज़र्रा बराबर हूँ, यानी कि बहुत मामूली हूँ, पार्टिकल एटम के बराबर हूँ, ठीक है। और एटम जानते हैं बहुत छोटा होता है जो कभी कभी दिखता भी नहीं है, कभी क्या हमेशा तो नहीं दिखता, लेकिन ज़र्रा में सभी छोटी चीज़ें जो बारीक होती हैं, जो दिख भी सकती हैं, जो नहीं भी दिख सकती हैं, वो सब इसी में आती हैं, ज़र्रा में, ठीक। उसके बाद गाइस देखिए ज़र्रात, इसी ज़र्रा का ये अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या है, ज़ाल रे अलिफ, रे पे तशदीद है, ज़र्रा और ते, ये हो गया ज़र्रात। ज़र्रात मतलब पार्टिकल्स या एटम्स, है ना, प्लूरल हो गया ये, ठीक। अब उसके बाद गाइस दैट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड ज़र्रा। अब एक है ज़रा, कहते हैं ना ज़रा देना, यानी कि कम देना, थोड़ा देना, तो इसमें ज़र्रा नहीं पढ़ेंगे, ज़रा। जे पे ज़बर है, रे अलिफ पे ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश ये लगाएं चाहे मत लगाएं, ये तो शुरू के लिए होता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप एक बार ज़रूर देखा करें जाके, क्योंकि प्लेलिस्ट में अलग अलग मैंने सेगमेंट बना दिए हैं, अलग अलग हिस्से कर दिए हैं, है ना, तो आप जो चाहते हैं आपको उर्दू में वो चीज़ मिलेगी, ठीक। तो ज़रा, ज़रा यानी कि कम, थोड़ा, है ना, लेस, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है, ठीक। और ये उर्दू ज़बान का है, ठीक है। और ज़र्रा तो इसका है जो मैंने अभी बताया, ज़र्रा, ठीक है, अरबिक वर्ड से लिया गया है। और एक होता है ज़रिया, ठीक है, ये भी अरबिक वर्ड से लिया गया है। एक आपने सुना होगा, है ना, रिसोर्स, तो उसे ही बोलते हैं। तो ज़ाल रे ये और आइन और हे, तो ज़रिया, ज़रिया, है ना, लेकिन ज़रिया भी कह सकते हैं। ज़रिया कहते नहीं है कि क्या ज़रिया आपके पास, क्या रिसोर्सेज हैं, या कैसे आप आए, तो मैं गाड़ी के ज़रिए आया या मैं ट्रेन के ज़रिए आया, तो वो भी इसी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ज़रिया, ठीक है ना। रिसोर्स या किस सबब, किसके तहत आए, किस द्वारा आए, द्वारा जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब भी है, ठीक। और गाइस अगला वर्ड है ज़राए, इसका मेरे ख्याल से प्लूरल है, आप समझ सकते हैं, ज़ाल रे अलिफ ज़रा और हमज़ा और आइन फुल फॉर्म में, लेकिन मिला के, ठीक है। ये कुछ नहीं है ये, लेकिन हमज़ा के लिए ये निकाल दिया गया है ऊपर की तरफ, तो इसे बोलते हैं ज़राए, यानी ज़रिया का प्लूरल ज़राए होता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखते हैं आगे गाइस, ज़बर ज़ेर पेश से कन्फ्यूज़ होने वाला एक वर्ड मैं आपको लाया हूँ, ज़क्र, ज़ाल पे ज़बर, काफ और रे, ये अरबिक वर्ड है, आइन से अरबिक। तो ज़क्र मतलब होता है नर, है ना, नर या मर्द या मेल कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ज़िक्र, तो ज़ाल ज़ेर ज़ी और काफ रे, ज़िक्र, ये भी अरबिक वर्ड है, लेकिन ज़िक्र का मतलब आप जानते हैं पहले से ही, और ज़िक्र का मतलब है चर्चा या ज़बान और दिल से खुदा की याद, ठीक है, या खुदा को याद करना, ठीक, उसे बोलते हैं ज़िक्र। और ज़क्र, ज़क्र का मतलब होता है नर या मादा या मेल, ठीक है, लिखी दी हूँ क्या, मेल या नर, नून रे नर या मादा, मादा नहीं सॉरी, मर्द, मर्द, ठीक है, मादा तो फीमेल हो गई ना। अब एक वर्ड है आपने इसको लिखवा चुका हूँ, इस पर वर्ड में ज़िल्लत, ज़ाल ज़ेर ज़ी, लाम, फिर लाम और ते, तो लाम को 2 बार पढ़ेंगे, इसके लिए हमने तजदीद लगा दिया, ये हो गया ज़िल्लत, ज़िल्लत, ज़ाल लाम ज़ेर ज़िल और लाम ते ज़बर लत, ज़िल्लत, ठीक है। ज़िल्लत मतलब वही जो आप जानते हैं पहले से, या कुछ लोग नहीं जानते तो बताना चाहूँगा, शर्मिंदा होना या मतलब लज्जा होना, ठीक है, या बेइज्जती हो जाना, ठीक है, ज़िल्लत कराई यानी बेइज्जती कराई, ठीक है। अब गाइस एक वर्ड है ज़िम्मा, ये अरबिक से लिया गया है, ज़ाल मीम और हे, ज़िम्मा, है ना। ज़िम्मा का मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ज़मानत कह लो, इसका एक मतलब ये भी है अहद यानी कि वादा, या अमानत या जवाबदेही या फ़र्ज़,
या वफादारी या नौकरी, ये सब जिम्मा में आता है, ठीक है। या आपकी नौकरी है या आपकी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मा है, ठीक है। जिम्मा से ही वर्ड, ये अरबिक वर्ड है और इसी से जिम्मेदारी बना है, यू नो दैट। तो जिम्मा और जिम्मेदारी मिलते जुलते हैं वर्ड लगभग लगभग, ठीक। अब बात करते हैं ज़ौक़ की। तो ज़ाल, वाव और बड़ी काफ ये सब अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि वाव के बाद कोई वर्ड आता है तो वाव उससे नहीं मिलेगा, और ज़ाल के बाद कोई वर्ड आता है तो वो कोई लेटर आता है तो ज़ाल भी इस अगले वाव से नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग लिखे गए हैं, ठीक है। ज़ौक़ का मतलब होता है, ज़ौक़ का मतलब इससे मिलता जुलता है शौक़, या शौक़ है ना, या लुत्फ़, ये लुत्फ़ यानी कि मज़ा, या शौक़ रखना या खुशी, ठीक है। शौक़ रखना नहीं, अब लिखते हैं ज़ौक़ रखना। तो अब इसका मतलब है ज़ौक़ रखना। अब यहाँ बात आ जाती है, यानी कि शौक़ रखना। कहते हैं ना कि इनको घुड़सवारी का बहुत शौक़ है, या ये पान खाने का शौक़ रखते हैं, यानी कि पान खाने के शौकीन है, ठीक। तो इस तरीके से आपने डायलॉग फिल्मों में या कहीं और सुना होगा, बातों में सुना होगा, बात करते में ये लोग इस तरीके से बात करते हैं कि हमें तो भाई घुड़सवारी का ज़ौक़ है, यानी घुड़सवारी का शौक़ है, ठीक है। और ज़ौक़ आपको इस तरह से मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ज़हानत, ज़ाल पे जी है, ज़ाल पे ज़ेर है तो जी हो गया, और हे और अलिफ, हा और नून और ते नत, तो ये नून है इतना, नून और ये ते का 2 नुक्ता, ठीक है। ज़हानत का मतलब आप समझ सकते हैं गाइस, ज़हन की तेज़ी या फ़ौरन समझ जाने का जो मालिक होता है, यानी ऐसा शख्स जो बहुत जल्दी समझ जाता है उसे बोलते हैं ज़हानत, यानी कि ज़हानत तेज़ है उसका, यानी ज़हानतदार आदमी है, यानी कि बहुत तेज़ है, बहुत समझदार, अक्लमंद, होशियार है, ठीक है। अब इसी से बना है ज़ाल पे ज़े और हे और नून, ठीक है। ज़हन, ज़हन बोलते हैं, ज़हन का मतलब वही दिमाग, हाफ़ज़ा यानी याददाश्त, याद है ना, समझ की क़ुव्वत यानी समझ की ताकत, क़ुव्वत का मतलब ताकत, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं इधर की तरफ। सो ज़हानत के बाद एक वर्ड है ज़हनियत, तो इसी से मिलता जुलता है, ज़ाल ज़र ज़े, हे नून ये और ते, तो हे का ये और नून और ये, ज़हनियत, ठीक है। ज़हनियत के लिए गाइस, ज़हन का मतलब है मिजाज या तबीयत का मिलान। कहते हैं ना कि यार मेरी उस लड़के से ज़हनियत मिलती नहीं है, यानी कि उसके मेरा मिजाज नहीं मिलता है ना, ख्याल नहीं मिलते हैं, उसे बोलते हैं ज़हनियत, ठीक है। अब उसके बाद एक वर्ड है जी, तो ज़ाल पे छोटी लगाते हैं तो ज़ाहिर है जी हो जाता, आप पहले से जानते भी हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था किस तरफ, इस तरफ बताया था मैंने, काफ से काफ ये की, नून ये नी, मीम ये मी, सीन ये सी, गाफ ये गी, काफ ये क़ी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया। जी मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अरबिक वर्ड है, ये भी ज़हनियत है अरबिक वर्ड, ये ज़हानत, ये सब जितने भी ज़्यादातर अरबिक वर्ड हैं ये, जो कि उर्दू और हिंदी में बोले जाते हैं बहुत ही ज़्यादा से, ठीक। इसी तरह जिस तरह से मौसम के साथ किताब और किसान और कलम, ये भी अरबिक वर्ड है, लेकिन हम आप नहीं जानते हैं। जब आप उर्दू पढ़ने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि उर्दू में फ़ारसी से और अरबिक से बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिए गए हैं, ठीक है। और वो वर्ड उर्दू इतनी बोली जाती है इतने सालों से, सदियों से, तो वो ज़ाहिर है हिंदी उर्दू मिक्स, क्योंकि हिंदी भी यहीं पैदा हुई और उर्दू भी यहीं पैदा हुई, ठीक है। तो सो गाइस, जी का मतलब मैं बताना चाहता हूँ, यानी कि बोलते हैं जी शऊर, यानी कि शऊर का मालिक, या जी कार यानी कार का मालिक। तो जी मतलब मालिक या साहब, है ना, या जिसके पास कोई चीज़ है ना। जैसे कहते हैं ना जी शऊर, शऊर मतलब अकल, समझ, जी समझ यानी समझ रखने वाला शख्स, ये जी शऊर शख्स है, यानी कि इसके अंदर समझ है या इसके पास समझ है, ये समझ का मालिक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। बोलते वक्त, सुनते वक्त आप ये सुना होगा, ठीक है। अब जी आबरू, तो देखिए जी आ बी, अलिफ मद आ, बे और रे और रू, जी आबरू, ठीक है। जी आबरू का मतलब वही है, आबरू मतलब इज्जत, ठीक है। तो ये कहते हैं इसका मतलब हुआ इज्जतदार, जी आबरू शख्स है, यानी शाहरुख खान एक जी आबरू शख्स है, यानी शाहरुख खान इज्जतदार आदमी है, तो ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि इज्जतदार। अब देखते हैं गाइस इधर भी कोई वर्ड है या नहीं, सो हम देखेंगे। ज़ियाबतीस एक बीमारी का नाम है, इसको लिख देते हैं, बहुत आप सुने होंगे यूनानी मेडिसिन में। तो जे ये और अलिफ, ज़िया बे ये तो सीन, ज़ियाबितिस, ज़ियाबितिस, ज़ियाबितिस यानी कि चीनी का मरीज़ जो होता है, या ये कह सकते हैं कि ऐसा मतलब जब पेशाब करते वक्त उसमें पेशाब में ज़्यादा चीनी आए, शक्कर आए, तो वही है, ये शुगर की मरीज़ कोई होता है, ये सब है ना। सो गाइस अब देखते हैं आगे, ज़ैल में, एक तो सुना होगा ज़ेल, है ना। ज़ेल जुमलों को सही से तरतीब से लिखिए। तो ज़ेल का मतलब होता है नीचे या दिए गए या जो लिखे हुए या दर्ज किए हुए। अब होता है इसी से ज़ेल में,
मीम ये और नून गुन्ना, तो जाल और ये का 2 नुक्ता यहाँ है और लाम मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गया जाल से झेल और में। तो झेल में का मतलब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि तहत या नीचे, यानी कि मेरे झेल में काम करो, यानी मेरे तहत काम करो या मेरे नीचे काम करो, ये कहा जाता होगा, कहा सुना होगा, ठीक है। सो गाइस, अब इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जाल का हम सेकंड पार्ट अभी बनाएंगे, और इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाया करें मेरे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।